टाई लगा के हम पेश होते हैं। सर ये इंसाफ इमरान खान साहब को कब मिलेगा, वो कब तक रिहा हो जाएंगे? आ रहा है सर, वो भी इतना करीब आ गया है कि अब आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अब तो बिल्कुल साहब को कब मिलेगा, वो कब तक रिहा हो जाएंगे? आ रहा है सर, वो भी इतना करीब आ गया है कि अब आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अली जफर साहब, आपने कहा है कि काला कोट पहना हुआ एडहॉक जजेस की तैनाती होगी है, और ILF पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की क्या स्ट्रेटजी आगे? कि देखिए, जहाँ तक जो एडहॉक जजेस का ताल्लुक है, आप शख्सियात को छोड़ दीजिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एडहॉक जजेस के बारे में शुरू से ही ये है कि एडहॉक जजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी जो हम जो बात करते हैं इंडिपेंडेंस जुडिशरी की कि आज़ाद होनी चाहिए, एडहॉक का सिस्टम जो है वो ज़रा थोड़ा सा उसकी नफ़ी करता है आज़ादी जो हम जिसकी बात करते हैं। तो इसलिए मैं हर रिजीम में जब भी कोशिश हुई है, चाहे वो PTI के रिजीम के दौरान हो या बाद में हो या किसी और चीफ जस्टिस की रिजीम में हो, जब भी कोशिश की गई है, मैंने तो ये कहा है कि जी एडहॉक जजेस का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मेरी कुछ शख्सियात पे कोई मुझे एतराज़ नहीं, वो ठीक है, सारे जजेस अच्छे होते हैं, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि इन प्रिंसिपल एडहॉक नहीं होने चाहिए। सर ये बताइएगा, आमिर फरूक को अगर सीनियरिटी लिस्ट में देखा जाए तो वो पहले शख्स बनते थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता था, लेकिन उनको भी नहीं लेके आया जा गया, क्योंकि पीछे अगर वो आते तो पीछे मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते। क्या ऐसी सर वजूहत थी कि उनको जो है नहीं लाया गया? आप चाहते हैं कि मैं कौमी सियासत के बजाय मैं जुडिशरी की सियासत की बातें करूं, वो मैं नहीं करूँगा। आज क्या कोई बड़ी खबर है अदालत के अंदर से और रऊफ हसन साहब के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी बिल्कुल जी, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जी। अहम डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पर तमाम लोगों को पेश किया गया था, रऊफ हसन साहब समेत जितने हमारे जो स्टाफ के लोग थे, जो PTI ऑफिस के अंदर कोई क्लर्क था, कोई चाय बनाने वाला था, या किसी का कोई रोल था, उन तमाम को पेश किया गया था। और ये रिमांड जो है आज उनका ख़त्म हुआ था, तो आज दोबारा उनकी तरफ से रिमांड की सदा की जानी थी कि मज़ीद रिमांड जो है वो एक्सटेंड किया जाए, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मेहरबानी फरमाई है और उन्होंने उनका रिमांड जो है वो मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा है कि हम तमाम लोगों को, रऊफ हसन साहब समेत जितने हमारे स्टाफ के लोग उठाए गए थे, उन तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशल किया गया है। और इसमें तमाम की तरफ से पोस्ट अरेस्ट बेल्स तमाम की तरफ से अभी दस्तखत हो गए और सिग्नेचर करके हमने तमाम बेल्स फाइल कर दी हैं, जिसमें कल के लिए नोटिस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कर दिए हैं। कल इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला दलाइल दिए जाएंगे और दलाइल जो दिए जाएंगे उसमें वाज़ेह मौक़िफ़ हम अपना रखेंगे, क्योंकि जो इल्ज़ामात FIR के मुताबिक लगाए जा रहे थे कि ये वहाँ पर सेल बनाकर बैठे हुए हैं और वहाँ से पूरी दुनिया में इन्होंने जाल बिछाया हुआ है, ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पर हम बताएंगे कि ये झूठा मुकदमा बनाया गया है। उन लोगों को भी उठाया गया जिनका आज तक कोई अकाउंट नहीं था, ना ट्विटर का ना फेसबुक का, वो ऑफिस के अंदर काम करने वाले थे। और रऊफ हसन साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसके सरबराह है, वो कोई दहशतगर्द नहीं है। उन तमाम को दहशतगर्दों की तरह पेश किया गया। डोगर साहब थोड़ा सा ऐड करेंगे और उसके साथ चंगेज साहब खड़े हैं, वो भी अपना मौक़िफ़ ऐड करेंगे, आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। जमानत हर सूरत तमाम लोगों की हो गया सब की कस्टडी में है। जितने सवालात किए गए, जितने उन्होंने जवाबात दिए, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर देखी हैं, तमाम चीज़ें हमने देखी हैं कि कोई एविडेंस इन्होंने पेश नहीं की, कोई इन्होंने सबूत पेश नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ ये पेश नहीं कर सके, कोई ऐसी चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं ला सके कि इनका ये कसूर है, इन्होंने ये जुर्म किया है, ये झूठा मुकदमा बनाया गया था। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसमें तमाम लोगों की बेल भी होगी और उसके बाद ये मुकदमा जो है इंशाअल्लाह ताला इसमें बाइज्जत बरी होंगे। ये मुकदमा चल ही नहीं सकता, झूठा मुकदमा था, बोगस मुकदमा था। इस जैसे दूसरे मुकदमात खान साहब के ऊपर, बीबी साहबा के ऊपर, तमाम लीडरान के ऊपर बनाए गए, ये भी उसी की एक कड़ी थी। आइए जी वज़ीर आज़म साहब आप भी आ जाइए, इधर साथ आ जाइए, तो ये भी अपना मौक़िफ़ इस दरमियान में ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। जी आप भी ज़रा बात की, चंगेज़ साहब आप भी अपना कमेंट दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जुल्म, बदबरियत और फस्तायत है, इसके दिन अब थोड़े रह गए हैं। हमारे कारकुनों के, साथियों के, लीडरशिप के हौसले बुलंद हैं।
हमारे वकला बड़ी मेहनत से इन मुकदमात को ले रहे हैं और सारी चीज़ें जो है हमारे कानूनी जितने भी साथी हैं उनके कंट्रोल में है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें आने वाले वक्त में हर किस्म की नवीद सुनाएगा और हमारी फतह होगी PTI की और इमरान खान की। सर ये बताइएगा भारत सेना में इस टाइम जो चल रहा है इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, PTI का क्या पॉइंट? PTI का मौक़िफ़ वही है खान साहब का है कि जो उन्होंने कहा है वही हमारा मौक़िफ़ है। उन्होंने क्या कहा है आपसे? उन्होंने तो यही कहा है ना कि ये बंद होना चाहिए, अमन होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए मैं उसके ऊपर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। देखें जो सूरत हाल वहाँ पर चलाई जा रही है, कभी ज़मीनों का तनाज़ा बनाकर और फिर कह दिया जाता है कि ये अहलतशी है, ये कम्युनिटी फलां है, इनका फ़लस्तीन के साथ अलग है, इनका ईरान के साथ अलग है, और उस आड़ के अंदर जो है लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई जाती हैं। तो हम ये फ़ौरन कहते हैं कि वहाँ पर जो ये सारा मामला किया जा रहा है ये बंद किया जाए। हमारा मुल्क जो है वो किसी सूरत भी किसी इस तरह की एक्टिविटी का जो है अमन नहीं बन सकता। यहाँ पर पुरअमन माहौल होना चाहिए, पुरअमन मामला चलने चाहिए। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनका काम है हिफाजत करना, जिनका काम है इन मामलात को देखना, उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो लोगों को अगवा करने वाला सिलसिला है वो बंद हो, जो लोगों को भी डालों के अंदर उठाया जाता है वो सिलसिला बंद हो, और यहाँ पर जो तवज्जो है वो सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए इन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। तो हम गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी के साथ जो मामलात की बात की जा रही है उसके हवाले से बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है, क्योंकि हमारा एक अलाइंस है। अलाइंस के सरबराह जो है महमूद अचकज़ई साहब हैं। जो भी हमारा फैसला होगा अलाइंस की बुनियाद के ऊपर होगा और उसी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे।